नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत। तो अभी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव लल्लन राय जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयार है 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसके लिए, और क्या तैयारी उसकी चल रही है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? बीजेपी के कार्यों से तो जनता भी संतुष्ट नहीं है, और ना तो किसान संतुष्ट है, ना महिलाएं संतुष्ट हैं, ना बेरोजगार नौजवान संतुष्ट है। संतुष्ट तो कोई नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार में इतने काम हो रहे हैं, जैसे कि अभी मोदी जी ने G20 की बैठक की थी, तो उससे तो देश की तरक्की हो रही है, तो फिर भी जनता तो उनको पसंद कर रही है कहीं ना कहीं। G20 की बैठक से हमें क्या फायदा मिला? हमारे देश के जनता को क्या फायदा मिला? करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके विदेशियों को बुला करके वो अपने दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम किया, झुग्गी झोपड़ी तक उखड़ गई, गरीबों का जो रहने का आसरा था वो भी उखाड़ दिया गया, लेकिन फायदा क्या मिला? और आपने तो भाई कर्ज मांगने के लिए, कर्ज तो ऐसे ही जो है इतना बड़ा देश के ऊपर कर्ज मोदी जी ने लाद दिया है, और कर्ज को और भी लेने के लिए विदेशियों को बुलाया था। उससे कोई फायदा क्या मिला? हमारे विदेशी जो आए थे हमारे देश को क्या देके गए? मैं ये पूछना चाहता हूं। जिस तरह से आज भारत का नाम हो रहा है वो तो बीजेपी की ही सरकार में हो रहा है। पहले अगर सरकार देखा जाए तो भारत को इतना नाम नहीं होता था, लेकिन अब भारत कहीं ना कहीं टॉप में आ गया है। सुची जी, आपका मानना है कि भारत टॉप में आ गया है। गोदी मीडिया जिस तरीके से बोलती है उस तरीके से आप लोग न बोलो। आप लोग सोशल मीडिया नहीं, हम लोग सोशल मीडिया, मतलब मेरा ही कहना मतलब कि जमीन पे जो सही चीज है उसको पूछना चाहिए। है आज सवाल इस बात का है कि भारत का नाम, अरे भाई भारत का नाम तो उस वक्त हुआ था जब अंग्रेजों से देश को आजाद कराया था, हैं? और जब आजाद कराया था वो नेता चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, तमाम ऐसे लोग जो हैं जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को आजाद कराया था, तब भारत का नाम हुआ था, तब हिंदुस्तान बना। और हिंदुस्तान जब बना तो जिन पोजीशन में, जिन स्थितियों में है, आप तो हमारे ख्याल से आपके उस वक्त पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, आपकी तो बात अलग है। तो मेरा ये कहना है कि उस वक्त ये हालत थी कि रेल की पटरियां उखड़ गई थी, इंजन कोयले का चलता था। धीरे धीरे देश हमारा तरक्की किया, तरक्की इस लेवल पे किया, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, आज सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, दूर संचार चल रहा है। नहीं पहले तो ये आता था कि तार जो है टेलीग्राम करते थे तो 3 दिन या 2 दिन बाद पता चलता था कोई रिश्तेदार या घर वाले गुजर गए, कोई सूचना का माध्यम नहीं था, सड़कें नहीं थी। तो तमाम जो विकास हुआ है, ये क्या मतलब कि 2014 में मोदी जी आ गए तो क्या तभी से देश का विकास? इसके पहले कुछ था नहीं। यूपी में देखा जाए जो रोड चौड़ीकरण हुई है वो तो बीजेपी सरकार आने के बाद ही हुआ है। ये बताइए, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया? पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का पूरा ड्राफ्टिंग करके और वहां मुआवजा कंप्लीट करके और सारी चीजें, नक्शा कौन बनाया? लखनऊ के अंदर पहला मेट्रो चला, वो मेट्रो किसने बनाया? ये अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। जो भी विकास हुआ है, सड़क पे आप देख रहे हैं सिविल लाइंस में सर्विस रोड भी बना हुआ है, बड़े बड़े लैंप लगे हुए हैं, सौंदर्यीकरण हुआ था उस वक्त तो अखिलेश यादव की सरकार थी। तो सड़क की बात है, सड़क तो हमने भी बनाया, सड़क वो भी बना रहे हैं। आज हमारी सड़क बड़ी मजबूत है, आप उस पर हवाई जहाज भी उतारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वही उद्घाटन करके अभी योगी जी आए, अभी मैं चैनल में देख रहा कि उस सड़क जो है 3-4 दिन पहले उद्घाटन किया था, वो सड़क धंस गई। तो इस तरीके का विकास समाजवादी लोग नहीं करते। विकास करते मजबूत कंक्रीट विकास करते हैं। लैपटॉप दिया छात्रों को, दिया छात्राओं को, दिया उनको, बेरोजगारों को भत्ता दिया, और इस तरीके से शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम जो है ये अखिलेश यादव ने किया। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, देश विदेश घूम के आए, पढ़ के आए हैं। तो ये समाजवादी मतलब विचारधारा के जो लोग हैं वो देश के हित में, समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं। जैसे कि ये केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कुछ नहीं, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई चीज नहीं है। आज चिन्हित करके देश के मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, यादव को चिन्हित कर रहे हैं, जो आज इनके स्वजाति, योगी जी के स्वजाति लोग हैं, गुंडे हैं, उनको न इनकाउंटर हो रहा है, ना उनके ऊपर कोई
कोई कसाव किया जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दुर्भावना के तहत जो है ये सरकार काम कर रही है। अच्छा, जैसे कि सपा जो है वो कांग्रेस से मिल गई, गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन बन गया है, तो ऐसा मान सकते हैं कि जो सपा अपने आप को कमजोर मान के वो कांग्रेस के साथ जुड़ गई है? कमजोर सपा कभी नहीं थी जी। सरकार इनकी केंद्र में, तो मतलब वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती? केंद्र में, राज्य में इन लोगों ने पिछले चुनाव, अभी विधानसभा में इन लोगों ने काफी हद तक बेईमानी किया, काफी हद तक बेईमानी किया। सरकार इनकी है, ये अपना तंत्र इनका है, प्रशासन इनका है, इसलिए किया। अब सवाल इंडिया गठबंधन है, ठीक बात है, हम लोग तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और देश से और प्रदेश से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करें। वो अभी गठबंधन विधानसभा का जो चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, 5 जगहों पे हो रहा है, 5 राज्यों में ये हो जाएगा, तब उसके बाद बड़े शीर्ष नेता बैठेंगे और विचार करेंगे, तब इंडिया गठबंधन है। उसके बाद हम लोग सभी का, विपक्षी सभी विपक्षियों का यही मंशा है कि इस तरीके के संविधान बदलने वाले, कानून बदलने वाले, गरीबी समाप्त न करने वाले, 80 करोड़ गरीब है, आपने 5 किलो राशन दे दी, 80 करोड़ जनता, एक बताइए, मतलब 130 करोड़ में 80 करोड़ जनता को मान लिया आपने कि वो गरीब है, वो मान लिया, 5 किलो राशन देकर उनको अपंग बना रहे हैं। आत्मनिर्भर कब होंगे ये लोग? उनके बच्चों को पढ़ाई चाहिए, उनको राशन से नहीं बात बनेगा, उनको छत चाहिए, उनके बच्चे जो है नौकरी करें। ये बीजेपी सरकार वो छत तो दे रही है ना? अरे भाई, जो आवाज बना रही है, अभी आप कहेंगे कि घर घर शौचालय बना रहे हैं। अभी बताइए, आपके घर में आपके पिताजी को 12,000 रुपया दे दिया जाएगा, आप शौचालय बना लेंगे? 12,000 में खाली नींव की खुदाई होगी और प्लास्टर हो जाएगा। तो क्या अगर सपा 12,000 में कुछ होता है जी? 12,000 रुपया दे करके आप शौचालय, ये तो हमारे समय भी होता था। हम लोग लोहिया आवास हमारे समाजवादी पार्टी में दिया जाता था, हमारी सड़कें बनती थी, नालियां बनती थी, तमाम योजनाएं हैं। अब कोई जेब से थोड़ा खर्च कर रहे हैं, सरकार का हमारा आपका पैसा ही खर्च कर रहे हैं। कोई उन्होंने बनवा दिया क्या, जेब से बनवा लिया? वो कुछ नहीं, वो कोई चंदा वसूलने का काम करते हैं। राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूली चालू हो गई, पहले भी हुई और अभी फिर से तलस वलस निकल गया। लाओ इसमें अच्छत डालो, और जनवरी में होने जा रहा है राम जी का जो है जीर्णोद्धार करने चल रहे हैं हम लोग, प्राण प्रतिष्ठा करने चल रहे हैं। तो इतने साल से इतनी सरकार आई, लेकिन राम मंदिर जब बीजेपी आया। अच्छा, ये बताइए, आप मीडिया में हो, राम मंदिर सरकार नहीं बनाती जी। राम मंदिर को जो विवाद था वो न्यायालय ने तय किया है जी। और जिस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त न्यायालय ने रोक लगा दिया। जब रोक लगा दिया था तो ये लोग पहुंच गए थे वहां पर, जो है जाकर के बलवा कर रहे थे। याद होगा कि जब गोलियां चली थी, तो संविधान कानून को बचाने के लिए समाजवादियों ने संविधान और देश का संविधान और कानून नहीं रहेगा, भाई भाई का झगड़ा भी आपस में तय होता है तो वो अदालत तय करता है। तो उस वक्त जो है सरकार के सामने यही था ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, यथास्थिति रखना, यथास्थिति बनाने की ये गोलियां भी चली, लाठियां भी चली। तो ये लोगों ने भी वही काम किया। सरकार जब भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उस वक्त जो है लोग लॉ एंड ऑर्डर खराब किया, जाकर के स्थगन आदेश के बाद भी जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये लोग पहुंच करके जाकर के वहां विवादित गुंबद तोड़ने लगे। विवादित गुंबद को न्यायालय ने फैसला नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ देश का हाल? हमारे देश का हाल ये हो कि बॉम्बे में आग लगी, विदेशों में मंदिर तोड़े गए। तो कल्याण सिंह के समय ये हुआ ना। अब मुलायम सिंह समय क्या हुआ कि उन्होंने अयोध्या में जो भी किया उनको रोक करके, चाहे जैसे रोकना पड़ा रोका, लेकिन उत्तर प्रदेश जलने से बच गया, बंबई जलने से बच गया, विदेशों के मंदिर बच गए। दोनों में अंतर है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सपा और कांग्रेस का रिश्ता सही नहीं नजर आ रहा है क्या? 2024 चुनाव आते आते ये गठबंधन रहेगा या फिर नहीं? देखिए, एक बात बता दें, विधानसभा में जैसा कि बताया, कांग्रेस ने भी बताया और ये बात पता नहीं थी कि विधानसभा में समझौता नहीं होगा। उनका कहना है कि सब पार्लियामेंट में होगा। अब विधानसभा पहले चुनाव हो जाए और वहां हो जाए, दिसंबर में बैठ के फिर गठबंधन की बात होगी। अब उसमें गठबंधन की बात होगी, आपने हमको तो एक सीट नहीं दिया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, अब यहाँ आएंगे तो बैठ के हिसाब होगा। यहाँ मजबूत भाई का अखिलेश है तो वो तय करेंगे। अब कितनी सीटें गठबंधन रहेगा? अभी तो फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि रहे, क्योंकि हम लोगों को किसी भी कीमत पर, चाहे जो भी जहर का प्याला पीना पड़े, चाहे जिस तरह पीना पड़े, लेकिन यह है कि समझौता करके, मजबूत समझौता करके हम लोग भाजपा जो मेन केंद्र बिंदु है हम लोगों के, जिसको देश को सत्यानाश कर रहे हैं, इनको हटाएंगे।
अगर इंडिया गठबंधन रहता है और सत्ता में आ भी जाती है, लेकिन अगर काम करेगा सपा तो नाम तो कांग्रेस का ही होगा। नहीं, काम वो देखिए लोकसभा है ना, जब गठबंधन की सरकारें काम करेंगी तो उत्तर प्रदेश में अगला जो है मुख्यमंत्री की दावेदार तो अखिलेश यादव, वहाँ तो कांग्रेस आएगी नहीं। देश के प्रधानमंत्री में कोई भी जो बड़ी सीटें ले जीत के आएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो देश के तो गठबंधन के जो लोग रहेंगे तो वो जो चलेगा, संघर्ष चलेगा और वक्त आएगा तो, और समाजवादियों ने काम किया है, समाजवादी काम करेंगे। अच्छा, तो आपको किस तरह की समस्याएं दिखती हैं अभी? अगर हमारे सामने यही समस्या है कि बिल्कुल हर वर्ग के लिए समस्या है। जात धर्म को लड़ाने का काम बीजेपी कर रही, धर्म को लड़ाने का काम कर रही है, अनावश्यक लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दे रही है, 100 मुकदमे लगा दे रही है। आजम खान जी की तरफ फर्जी मुकदमे लगा दिया, बकरी चोरी, भेड़ा चोरी, मशीन चोरी, तो इस तरीके की चीजें लगा करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है, जो कि देश के बड़े नेता। तो आप क्या इंडिया गठबंधन के तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? नहीं, यही अपील करेंगे कि जनता ही कह रही है ना कि आप गठबंधन करके और आप जो है चुनाव लड़िए और भाजपा को हटाइए। तो हम तो जनता से ही अपील करेंगे कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी हटाएं और अगले 2027 में प्रदेश से भी हटाएं। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, हमारे साथ लल्लन राय जी थे, उनसे हमने चुनाव के बारे में बातचीत की, 2024 में जो चुनाव आने वाला है उस पर बातचीत की, इंडिया के गठबंधन पे बातचीत की। उनका कहना है अगर देश में तरक्की चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो इनके अगर देखा जाए तो बीजेपी ठीक से काम नहीं कर रही है, बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं यूपी में चाहे इंडिया में, दोनों जगह। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आर्थिक जो हमारी समस्या है वो दूर होगी और भी बहुत सी। तो अभी देखते हैं कि वो 2024 बताएगा कि कौन आता है, इंडिया या फिर एनडीए, और समय बताएगा। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैसेज वीडियो नहीं सकते।